लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे 2024 में जीवित पुत्र का व्रत कब है, उसकी पूजा विधि क्या है। इसको हम जितिया भी बोलते हैं, कब है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचांग के अनुसार हर साल जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत माताओं द्वारा संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए रखे जाने वाले व्रतों में से एक है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य, सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत रख करके भगवान जीमुत वाहन की पूजा करती हैं। जीवित पुत्र का व्रत का पारण अगले दिन यानी नवमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में छठ की तरह नहाए खाए की परंपरा होती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में जीवित पुत्र का व्रत कब है, यानी कि जितिया का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या है। साल 2024 में जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 24 सितंबर दोपहर 12:38 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर दोपहर 12:10 पर। नहाय खाए होगा 24 सितंबर 2024 को। जितिया पारण होगा 26 सितंबर 2024 को। जीवित पुत्र का व्रत विधि। जीवित पुत्र का के दिन यानी जितिया के दिन स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर कुशा से निर्मित सूर्य नारायण और जीमुत वाहन की प्रतिमा को स्नान करा करके स्थापित करें और प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जला करके नैवेद्य, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित कर आरती करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद जीवित पुत्र का व्रत कथा पढ़ें। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को यानी नहाए खाए को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अगले दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत का महत्व क्या है वो भी आपको बताता हूं। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि जीवित पुत्र का व्रत संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखती हैं उनकी संतान पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। जितिया व्रत का पारण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत के लिए व्रत का पारण करना जरूरी माना गया है। जीवित पुत्र का व्रत के तीसरे दिन नवमी तिथि को स्नान, पूजा तथा सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है। इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर का झोर, चावल, पोई का साग, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाने की परंपरा है। व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाएगा। जितिया व्रत का पारण सूर्योदय से लेकर के दोपहर तक किया जा सकता है। पारण के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।